डिस्क्वालीफाई भी हुए, कन्विक्ट भी हुए। हमारे लिए पूरा साल जो है 2025 आज कल आखिरी दिन होगा, ये पूरा 2025 जो है वो हमारे लिए एक नाअहलियों का साल गुजरा, जबकि दुश्मन के साथ सीज़ फायर हुआ लेकिन हमारा आपस का तनाव ख़त्म नहीं हो सका, और अफसोस के साथ हम 2026 में इंटर हुआ। साहब ये बताइएगा, जो तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसकी तरफ से हुकूमत को मुस्बत पैगाम दिया गया, आपकी जानिब से दिया गया, वहाँ से तो कोई आवाज़ नहीं आई। देखिए, जिस तरफ से भी आवाज़ आना है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हालात की शिद्दत का जो तकाजा है उसके मुताबिक प्रोग्रेस किसी चीज़ में नहीं हो रहा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम साकित हो चुका है। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम जितना हम कर सकते थे हमने किया है। अवाम क्या करती है, अवाम निकलती है, रोडों पे निकलती है, सड़कों पे निकलती है, अदालतों में करते हैं, शटर डाउन करते हैं, वो सब कुछ अवाम ने किया है। अब साहिब इक़्तिदार लोग हैं जिनके पास इख्तियारात है, वो भी कोई खुदा का तरस करे, कोई हालात पे रहम कर ले। गौहर साहब ये बताइएगा वज़ीर आज़म ने आपको मुज़ाकरात की दावत दी है, उसमें आप कह रहे हैं कि उस तरह की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है जिस तरह आपकी ख्वाहिश है। दूसरा ये बताएगा कि पीटीआई के अंदर भी मुज़ाकरात को लेकर आप किस तरह की पेशरफ्त चाहते हैं? अगर मुज़ाकरात की दावत दी गई तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मैं अपनी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हालात का जो तकाजा है। देखो 2023 में आपकी 2 कन्वेक्शनें होती हैं, 2025-24 में आपकी 3 कन्वेक्शन हो जाती है, 2025 में आपकी 18 पार्लियामेंटेरियन की भी खान साहब और बुशरा बीबी के साथ 2 कन्वेक्शनों के साथ 18 पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालीफाई होकर घर चले गए और बैठ गए बेचारे, वो मुसीबत है। देखो, ये एक 18 का मतलब ये है कि वो लोग जिनको 10-10, 15-15 लाखों ने मुंतखब किया है, वो भी ऐसे घर बेआबरू होकर के घर जा रहे हैं, तो ये सिस्टम की फेलियर है। अभी एक दूसरे के लिए दिल का दरवाज़ा खोलना होगा, वो जिसने भी खोलना, और मैं समझता हूँ ये हालात का तकाजा है। पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने कभी भी मुज़ाकरात का हलफ नहीं किए। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई हैं कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। खान साहब के ये इख्तियारात, ये ज़रूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी और फुल फोर्स के साथ होगी, ये हमारा राइट है। वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है, सुहेल अफरीदी साहब को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो चाहते हैं, ये उनका मैंडेट है। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था, इसमें पार्टी की मशावरत नहीं थी। ये जो खान साहब की हिदायत आई है स्ट्रीट मूवमेंट की, ये उसके तनाजुर में अब लाहौर जाएंगे। दूसरी बात जो है, पार्टी की हिदायत हमें ये है खान साहब की कि मुज़ाकरात करने या नहीं करने, ये अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब का इख्तियार है, और किसके साथ वो करने ये भी उनका इख्तियार है। अलबत्ता ये भी पार्टी को हिदायत मिली है कि वो दोनों जो कहेंगे तो हम फॉलो करेंगे, और हम एग्जैक्टली ये फॉलो करेंगे। हुकूमती हलके तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मैं नहीं करता, हम स्ट्रीट मूवमेंट में लाते हैं, हम इधर आए, वज़ीर आला चला गया, ये वो जो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। मैं अगर जाता हूँ तो स्ट्रीट मूवमेंट ऐसे ही है ना, आप देते हैं लोगों को, हमारे साथ मिले, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है। अब ये चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। मैं नहीं समझता, आप में से मैं किसी से भी कहूँ क्या हम विक्टिम नहीं बन रहे हैं तो आप कहोगे कि यस। आप नहीं चाहते हैं। मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, 99% पाकिस्तान ये कह रहा है कि अब इस हालात, इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकलना चाहिए। 2025 जो है ना, अब 26 वो कोई बेहतरी की तरफ जाए। अब ये मुल्क, कौम, जमहूरियत, ये इसके लिए अब बोझ बनता जा रहा है। ये सारे साथी इधर आ जाते हैं, ये रुकना, ये रुकावटें डालना। पहले भी तो मुलाकातें हुआ करती थी, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ? मैंने तो रिक्वेस्ट की कि जी नहीं, फैमिली की मुलाकात पे आप सियासत ना करें। बुशरा बीबी की फैमिली की दुकान अक्टूबर के बाद की उनकी मुलाकात नहीं हुई। मेरे साहिब इक़्तिदार वालों से दरख्वास्त है, मैं और क्या कर सकता हूँ? अदालतों में गए हैं, अदालतों का ऑर्डर मौजूद है, SOP मौजूद है, रूल्स मौजूद हैं, वो तो कुछ भी नहीं करती ना। उनकी तो मुलाकात की इजाज़त दे दे बुशरा बीबी के साथ, वो मुलाकात हो जाए। इसलिए मैंने तो सबसे दरख्वास्त की है कि ये वक्त अपना दिल को थोड़ा खुला कर दे, रास्ता दिल में निकाले ताकि रास्ते बन जाए। गौहर साहब ये बताइएगा, महमूद खान अचकज़ई को सारा इख्तियार दिया है खान साहब ने, तो उस प्लेटफॉर्म से भी अभी तक कोई लाहे अमल या कोई रोड मैप तो नहीं दिया गया। ज़ाहिर है अगर मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना है, इससे बड़ी क्या फ़राग दिली होगी कि वज़ीर आज़म ने आपको कह दिया कि आप आएँ मुज़ाकरात करें, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन से भी कोई अभी तक कोई रोड मैप नहीं दिया गया। देखो, वो मेरा ख्याल इन ड्यू कोर्स में तो दे देंगे, लेकिन मैंने इतना कहा ना कि वक्त का जितना तकाजा है उस तरफ प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे को मैसेज दे दें टीवी की ख़बरों से तो प्रोग्रेस तो बड़ा होगा ना, दिल्ली दूर आस पर। अगर आपने करना है कि जरा ज़्यादा हो, वक्त का तकाजा है, चीज़ें जब हो रही हैं तो देखें ना, कुछ
गया और लेकिन पार्टी का डिस्कनेक्ट उनसे नजर आ रहा है, पार्टी की लीडरशिप का डिस्कनेक्ट उनसे दिखाई दे रहा है। नहीं, पार्टी का डिस्कनेक्ट नहीं है, हम फुली सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा वज़ीर आला है, खान साहब का वो मुंतखब करदा है और खान साहब ने जब कह दिया तो कह दिया और उनके पास पूरा सपोर्ट है। स्ट्रीट मूवमेंट यही है जो चला रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और दूसरी जगह भी जाएंगे और हमारे पास जिसकी भी ड्यूटी लग जाती है वो उनके साथ चलते जाएंगे। आप समझते हैं कि जो स्ट्रीट मूवमेंट है और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात का जो आगाज़ करने जा रही है हुकूमत या होगा आइंदा कुछ दिनों में, तो पीटीआई की ये पॉलिसी है कि एक तरफ दबाव रखा जाए और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात की बात भी की जाए? नहीं, देखे दबाव की बात नहीं है। सियासत में आप दबाव के उसका नहीं है कि आप दबाव रखो, प्रेस में रखो तो इसलिए वो उसके अंडर होगा, ऐसे तो नहीं होता सियासत में। मैं तो हमेशा इस बात का कायल हूँ। आपकी 25 को खान साहब की पहली ये अलकादर में कन्विक्शन हुई, दिसंबर पूरा ख़त्म हो गया, 11 महीने चले गए, लेकिन 11 महीनों में केस नहीं लग सका कि सस्पेंड करना है। आपको उम्मीद है अभी जो मुज़ाकरात की ऑफर की गई ये है, हालात अगर ऐसे चल रहे हैं और इसी तरह सर्द मुखरी रहती है तो फिर ये पूरा मुल्क इसी तरह क्राइसिस में रहेगा, इससे आगे कोई नहीं बढ़ेगा। ईगो को, एक मिनट में आपको बता दूं, अपना ईगो को डाउन करना पड़ेगा। दिल में कोई न कोई एक दूसरे को जगह देनी होगी तो फिर रास्ता बनेगा। गौर साहब, रुकावट कहाँ आ रही है मुज़ाकरात में? हुकूमत की जानिब से आ रही है या आपके जो देखिए, हमने जितना कह सकते थे, बयान कर सकते थे, मैंने आज भी जितना जिक्र किया तो मैंने कहा, मैंने तो यहाँ तक कहा ना कि मुलाकात की भीख मांग रहे, तो ये इससे और बढ़कर क्या हो सकता है? एक मासूम सा सवाल और है जी कि पार्टी के चेयरमैन आप हैं, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है। सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने खान साहब की फैमिली पे कभी भी पब्लिक में कोई कमेंट नहीं किया।